हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये अपनी एसएसटी की क्लास रहेगी। देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो देखिएगा, सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है। 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए 1861 में, 1891 में, 1893 में या 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विलियम बेंटिक के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें। देखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए क्या विशेष है कि जैसे देखो, आपको पता है कि एसएसटी से आप तैयारी कर रहे हो। पिछला पेपर आपने देख लिया होगा, 2023 का पेपर का पैटर्न भी देखा होगा। उसी के आधार पे हमारी टीम के द्वारा विशेष रूप से डिजाइन आपके लिए, भाई 40 नंबर का एक मैटर रहने वाला है, इसके अलावा 80 नंबर का, मेन 120 का आपका पेपर होना है। अब ये जो 40 क्वेश्चन है कि ऐसा क्या अपन को पढ़ने को मिले जिससे कि कम समय में जो है अपन अच्छा मैटर कवर कर पाएँ, तो 1200 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ इनके लिए है। और 80 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, ये जो पीडीएफ है वो आपको 80 जो क्वेश्चंस वाला मैटर है इसमें मिलेंगी। अब ये जो आपकी 40 क्वेश्चनों वाली पीडीएफ है जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चन समाहित है, ये आपको 79 रुपीज़ में मिल रही थी, लेकिन जो है 12 नवंबर शाम तक ये जो पीडीएफ है आपको ओनली RS49 में मिल रही है। इसके अलावा 80 नंबर वाली जो आपकी ये तीन पीडीएफ हैं, ये आपको पहले 199 में मिल रही थी, जो अब आपको 12 नवंबर शाम 6 बजे तक आपको जो है ये 149 में मिलने वाली है। अब कैसे मिलेगी, तो आप व्हाट्सएप पे जो है हमें मैसेज कर दें। ये नंबर आपको दिया गया है 6376703831। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि लगभग जो है मैक्सिमम पेपर इन्हीं कंटेंट से आपका पूछा जाना है। देखिएगा, अगला स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। क्वेश्चन है कि स्थायी जो आपका बंदोबस्त है वो किसके साथ किया गया। और बीपीएससी ने 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया, 53वीं और 55वीं बीपीएससी एग्जाम से में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा, स्थायी जो बंदोबस्त है ये आपका जमींदारों के साथ था। किसके साथ था, जमींदारों के साथ हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, और ये जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ये किसके द्वारा किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये कौन सा स्थान था जहाँ पर जो है आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। बिहार, पंजाब, काठियावाड़, सिंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ पर किया था। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 का आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करें तो ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 महीने मात्र का समय आपके पास बचा है। और उसमें जो है 120 क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार होना है। तो जो मैंने अभी आपको मोबाइल नंबर बताया उस पर आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। अगला क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का, जो आपका दक्कन का पठार है वहाँ के दंगों का जो है तात्कालिक कारण क्या था। अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या भू राजस्व व्यवस्था, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो देखिएगा, 1875 के जो दंगे हुए उनका प्रमुख कारण था कि जो वहाँ के जो महाजन थे उनके द्वारा जो ब्याज दरें हैं उनमें काफ़ी इजाफा किया गया, जिसके कारण से जो है वहाँ पर जो है दंगों का सामना करना पड़ा। तो 1875 में जो है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर के कारण जो है वहाँ पर दंगे हुए। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। कुंवर सिंह
अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए? अब आपको पता है कि भाई कुंवर सिंह और आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी, तो आरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आरा से ये शामिल हुए थे। आरा से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आ भी चुका है ये ना। तो बिल्कुल जो है आपको लगातार दीपावली के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है एसएसटी में, तो आपको विशेष रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। विशेष रणनीति आपको अपनानी होगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, 1857 के नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वही जो अभी आपके आरा से शामिल हुए थे, कौन थे बताइए देखिए। कुंवर सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सटीक हो जाएगा ना। और 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1997-98 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें भाई। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, क्योंकि एग्जाम तक अब दीपावली के बाद जो है ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, दीपावली के बाद में अपनी मैराथन क्लास शुरू होंगी। ठीक है, मैराथन क्लास में सारा आपको सिलेबस है ना अपन यूट्यूब पे भी कवर करवा देंगे बिल्कुल। लगातार जो है धनाधन क्लासेज आपको यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिएगा, और रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा है, 2022 में ही पूछ लिया इस क्वेश्चन को, कि सर जो टॉमस रो है, आपको पता है कि जहांगीर के समय भारत आया था। जहांगीर के समय सर जो आपका टॉमस रो है, सर टॉमस रो, ये आपका भारत आया था जहांगीर के समय। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईन जो अकबरी है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? अकबर के द्वारा, अब्दुल कादिर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल? तो आईन अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन डी सटीक हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन ये मेरा ये है कि आईन अकबरी किस भाषा में है, आपको कमेंट करना है। किस भाषा में है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन थे? भाई हल्दीघाटी युद्ध की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखिएगा, हल्दीघाटी का युद्ध था ना, जो मुख्य रूप से तो किस किस के बीच था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में था। ठीक है, महाराणा प्रताप राजस्थान के प्रतापी राजा थे, तो महाराणा प्रताप के बीच में था। अब महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो था हकीम खान। कौन था? हकीम खान। कब हुआ था सर ये युद्ध? 1876 में। ठीक है, और तो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया देखो बीपीएससी ने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, हल्दी घाटी वाले युद्ध से क्वेश्चन पूछता ही है। 56वीं और 59वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उनमें आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की 40 क्वेश्चन वाली पीडीएफ है ना, मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर है 6376703831। अब ये 79 प्राइस में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी 49 रुपीज़ में। कब तक मिलेगी सर? ये 12 नवंबर शाम 6 बजे तक आपको मिलने वाली है। इसके अलावा पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, ये तीनों जो पीडीएफ है ना, वो 149 में मिल रही है। वैसे इनकी प्राइस 199 रहेगी, लेकिन ये जो है 12 नवंबर शाम 6 बजे तक ये ऑफर रहेगा। तो आप जल्दी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैसेज कर दें, या फिर ये जो नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पर मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, और निर्धारित शुल्क आप पे करते हैं तो आपको वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बाकी जो है तैयारी आपको रेगुलर करनी है, लगातार हम जो आपको बिल्कुल जो है इसके प्रति सजग करते रहेंगे, हमारा ये कर्तव्य है। लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन अगर आप यहाँ से प्राप्त करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि आगामी जो वीडियो है उनकी अपडेट भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।